हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सीसैट का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिकली सीसैट से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ और प्रीवियस ईयर एनालिसिस की थी। और अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 2 की, तो उसमें हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था और उसमें कुछ हमने बेसिक्स सीखे थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, और कोई भी डाउट्स आते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप वो शेयर कर सकते हो। वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। चलो, अब आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? A can do a certain work in the same time in which B and C together do. If A and B together can do a work in 20 days and C alone in 60 days, then we have to find out then B alone can do it in. यानी कि A हमारा किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में B और C मिला करके इस कार्य को करते हैं। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि ए इतना एफिशिएंट आदमी है ना कि उसके काम करने की एफिशिएंसी बी और सी के मिलाकर काम करने की एफिशिएंसी के बराबर है। यानी कि ये रिलेशन आपका एक एफिशिएंसी के लिए आ गया। ओके, अब अगली लाइन रीड करो। अगली लाइन में क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए प्लस बी ने किसी काम को 20 दिन में किया और सी अकेला उस कार्य को 60 दिन में करता है। अब देखो, पिछले सेशन में ही हमने डिस्कस किया था, ये आपके डेज नॉर्मली क्वेश्चंस में दिए होते हैं। अब देखो, जब भी हमें कोई काम दिया जाता है तो सबसे पहले ह्यूमन नेचर क्या होता है? सबसे पहले हम यही स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली हम ये देख लें कि भाई वो काम कितना है, कितना टोटल वर्क है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो भी डेज दिए होते हैं ना, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि लघुगणक। 20 और 60 का एलसीएम आपका आ जाएगा 60। ये 60 क्या हो गया? ये हो गया आपका टोटल वर्क। और एक रिलेशन हमें बिल्कुल अच्छे से पता है, जो हमने पिछले सेशन में बेसिक्स में सीखा भी था। उसका क्या था? मतलब आपका टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। अब देखो, यहाँ हमें डेज यानी कि टाइम पता है, वर्क पता है, तो अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? 60/20 कर दो और 60/60 कर दो। ठीक, यहाँ से A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3, और C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। अब ज़रा ध्यान देना, A प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और C की एफिशिएंसी 1 है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, यानी कि जोड़ दूं, तो एफिशिएंसी A प्लस बी प्लस C की कितनी आ जाएगी? 4। ओके, अब देखना, अब यहाँ पे आके नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या होता है, इतने पे आके स्टक हो जाते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। बट एक बार ये ध्यान दो कि ये जो पहली लाइन आपको दी हुई थी ना, जिससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि A की एफिशिएंसी B और C की एफिशिएंसी के बराबर है, यानी B और C की मिलाकर के जितनी एफिशिएंसी है उतनी A की एफिशिएंसी है। तो आप ये देखो, अगर A प्लस बी प्लस C 4 है और A B प्लस C के बराबर है, तो यानी ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। क्यों भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ देखो, यहाँ C की एफिशिएंसी हमें पता है कि 1 है। यहाँ से हमने ये देखा B प्लस C की एफिशिएंसी हमें कितनी मिल गई? 2 मिल गई, और C की एफिशिएंसी 1 है। अगर टोटल 2 है, C की एफिशिएंसी 1 है, तो B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हमें निकालना क्या है? निकालना है B अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। टोटल वर्क कितना है? 60 है, और हमें क्या पता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। इसकी एफिशिएंसी हमें 1 पता चल गई, वर्क 60 है। अगर हमको डेज निकालना है, 60 यहाँ पे 60/1 हम कर देंगे, आंसर आ जाएगा 60 डेज, यानी आंसर हो जाएगा डी। यानी B अकेले इस कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेगा। मैं फिर से बोलूँगी, अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स आ रहे हैं
तो बिना हेजिटेशन के आप उसे टेलीग्राम पे हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके डाउट्स आपके क्लियर होते चले, ठीक है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा मेन मोटिव इस चैनल को स्टार्ट करने का यही है कि स्टूडेंट्स के नॉर्मली होता क्या है, आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हो और आपके छोटे छोटे डाउट्स जो होते हैं वो ड्यू टू हेजिटेशन रह जाते हैं। आपको यहाँ पे पढ़ने का सबसे बड़ा आपको बेनिफिट यही मिलने वाला है कि आपके छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने सारे डाउट्स हमसे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में अपने डिस्कस कर लेंगे। आज के सेशन में अभी हम बेसिक्स पे ही हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है। चलो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करो। देखो सबसे पहले क्वांट का कोई भी क्वेश्चन सामने आया करे ना, तो एक काम किया करो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड किया करो, क्योंकि बिना उस क्वेश्चन को रीड किए आपको उससे घबराहट तब तक होती रहेगी, तब तक हेजिटेशन मेंटेन रहेगी जब तक उस क्वेश्चन को आपने रीड नहीं किया। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A is thrice efficient to B and C is twice efficient as to B. Then find out the ratio of days taken by A, B and C when they work individually. चलो अब इसको काम करना स्टार्ट करते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। बोल क्या रहा है कि A जो है वो B से 3 गुना कुशल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे A 3 गुना है, यानी हम A के सामने 3 लिख दें, B के सामने 1 लिख दें। अब अगला पढ़ो, क्या बोल रहा है, और जो C है, ठीक है, वो C जो है वो B से दुगना कुशल है। यहाँ C होगा और यहाँ C टाइपिंग में मिस हो गया है, यहाँ C होगा। C B से दुगना कुशल है, यानी कि C के जगह पे 2 हो जाएगा। अब देखो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑप्शन इतने प्यारे डिज़ाइन किए जाते हैं ना, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:1:2 और स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं देखा, स्टूडेंट्स ने मार खुशी की आंसर डी लगा दिया, जो कि गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये पूछ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन इतना भी आसान फ्रेम आउट नहीं कर देगा। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज, यानी कि आपको कितने दिन में ये काम पूरा हो रहा है उसका रेशियो निकालना है। आपको एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो नहीं निकालना है। तो अब अगर आपको नंबर ऑफ डेज का रेशियो निकालना है, तो एक वही पुराना अपना रिलेशन जो मैंने कहा था कि वो एक रिलेशन अगर आपको पता है ना, तो आप एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाओगे। वो रिलेशन क्या था, द टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। देखो ये मत सोचना कि मैम बार बार ये फॉर्मूला क्यों लिख रही हैं। देखो मैं बार बार ये फॉर्मूला इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये मेरा सेशन सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको अपनी लैंग्वेज ब्रश अप करनी है। मेरा ये सेशन उनके लिए भी है जिनको बेसिक्स भी थोड़े थोड़े जिनके मिस हो गए हैं। तो इसलिए सब लोग इसे खूब अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये सब लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। चलो अब यहाँ से आप ये ऑब्जर्व करोगे, ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, ठीक। इनमें क्या होगा, और ये वर्क है, वर्क तो हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। अच्छा एक बात ये सोच के देखो, सीधी सी बात सोच के देखो, मैं किसी काम को करने के लिए 5 लोगों को लगा दूं, चाहे मैं किसी काम को करने के लिए 6 लोग को लगा दूं, चाहे मैं वो काम अकेले कर लूं, काम तो उतना ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वो वर्क ही चेंज हो जाएगा, वर्क तो उतना ही रहेगा। अगर मैं ये कह रही हूँ कि 100 कॉपीज़ को मुझे चेक करना है, ठीक है, सिंपली 100 कॉपीज़ को अगर मुझे चेक करना है तो भले वो 5 लोग उस कॉपी को चेक करें, चाहे 6 लोग को उस कॉपी को चेक करें, चाहे मैं खुद भी उस कॉपी को चेक करूं, लेकिन वो वर्क तो 100 कॉपीज़ चेक करने का ही है, यानी कि वर्क हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब एक बात ये सोच के देखो, ये चीज़ कांस्टेंट है, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है, ठीक है। यानी कि टाइम और एफिशिएंसी के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। अब इन टर्म्स से मत डरना, इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है आपका व्युत्क्रमानुपात। जरा इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश करो, थोड़ी देर के लिए अगर ये सब कुछ भूल जाओ तो मुझे ये बताओ, कोई आदमी अगर ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि उसके काम करने की क्षमता ज़्यादा है, तो तुम ये बताओ ऐसा होगा ना कि उसको वो काम करने में कम समय लगेगा? बिल्कुल ऐसा होगा। ये सोचो, कोई इंसान अगर एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ लेता है
और उसको 100 चैप्टर पढ़ने हैं तो उसको कम टाइम लगेगा ना। 100/5 कम टाइम लगा कि नहीं लगा, बताओ? कम समय लगा ना। इस तरीके से। और अगर हम दूसरी चीज़ ये देखें कि कोई एक दूसरा आदमी है, ये हो गया मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए सुरेश हो गया, वो किसी चैप्टर को उसकी मतलब अगर उसको 100 चैप्टर पढ़ने हैं और तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है कि वो एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ सकता है, तो कितने दिन में वो इस पूरी पढ़ाई को कर लेगा, मुझे अगर निकालना है तो मैं 100 से 5 को भाग दे दूंगी, मुझे पता चल जाएगा। अब दूसरा आदमी मान लीजिए रमेश है, वो क्या करता है, वो एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ सकता है और टोटल उसको पढ़ना कितना है, 100 चैप्टर पढ़ना है। तो अगर मुझे ये निकालना है कि रमेश इस काम को कितने दिन में कर लेगा, मतलब इतनी पढ़ाई कितने टाइम में कर लेगा, तो मैं 100/2 कर दूंगी। ठीक, मुझे कितना मिल जाएगा, 50। ठीक है, 50 मिलेगा ना। और यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, 20। अब जरा ये देखना, ये 5 चैप्टर इसने 20 दिन में पढ़ लिए। इसकी एफिशिएंसी अगर 5 चैप्टर पढ़ने की है तो इसने 20 दिन में इसे पढ़ लिया। और इसकी रमेश की एफिशिएंसी है एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ने की, तो इसने कितने टाइम में पढ़ लिया, 50 दिन में। आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि अगर टाइम आपका कम है तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। यानी कि अगर कोई आदमी ज़्यादा एफिशिएंट है, उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है, तो वो उस काम को खूब जल्दी जल्दी कर लेगा, यानी कि उसको समय कम लगेगा। बस इसी से हमें पता चलता है, यही चीज़ होती है आपकी इन्वर्स रिलेशन, यानी कि क्या होती है, व्युत्क्रमानुपात। ठीक, चलो अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बस आपको समझाने के लिए था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एग्जैक्टली ये व्युत्क्रमानुपात या इन्वर्स रिलेशन होता क्या है। ठीक है, अगर एफिशिएंसी के बीच में रेशियो 3:1:2 है तो अब आप ये बताओ कि टाइम के बीच में रेशियो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपात, यानी कि उल्टा हो जाएगा, 1/3:1:1/2। अब ये फ्रैक्शन में आ गया। देखो रेशियो का सिंपल सीधा कंसेप्ट यही होता है कि वी हेट फ्रैक्शंस, हमें फ्रैक्शंस बिल्कुल पसंद नहीं होते। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स होते हैं या जो भी संख्याएं होती हैं उसके एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 और 2 का एलसीएम अगर आप निकालते हो तो वो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। बस सिंपली यहीं पे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6/3:6:6/2 कितना आ जाएगा, 2:6:3, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये आपका हो गया ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई भी डाउट आएंगे तो उसको टेलीग्राम पे बेझिझक शेयर कर लीजिएगा, अपकमिंग सेशन में आपके वो डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। सबसे पहले ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, B and C can do a piece of work in 4 days, while C and A can do it in 6 days. Then how long will C take to finish the task? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। A plus B 3 days, B plus C 4 days, C plus A 6 days. सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, ये आपका डेज है, ये आपका वर्क है। तो अब अगर मुझे एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, सिंपली मुझे पता है टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। यहाँ से मैं एफिशिएंसी निकाल लूँगी, 12/3, 12/4 एंड 12/6। यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4, 3, 2। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से हमें इतना पता चल गया, हमें अकेले C के निकालना है कि अकेले C उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। यानी कि अगर मुझे C की एफिशिएंसी पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब मैं एक काम करूँ, मैं पहले इन सब की जोड़ के एफिशिएंसी निकाल लूँ कि कितनी आएगी। अब ये देखो, ये A + B = 4 है, इसको अलग लिख लेते हैं ताकि आप लोग को डाउट्स ना आए। A + B = 4, B + C = 3 एंड C + A = 2। ये मान लो 3 इक्वेशन है जिसको आपने ऐड कर लिया। ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2A + B + C = 9। ठीक है,
अब देखो सी निकालना है, तो अब पहला थॉट आपको ये आएगा, अगर इसमें से a प्लस बी को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ से आप देखोगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 हमें पता है, यहाँ पे आप 4 रख दो, ठीक। यहाँ आपने 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपको कितना मिल गया, 2 इंटू 4 प्लस 2c इज इक्वल्स टू 9, यानी 8 प्लस 2c इज इक्वल्स टू 9। c की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/2, ठीक। टोटल वर्क कितना है, 12। अब हमें फिर से वही फॉर्मूला हमने देखा दैट टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। वर्क कितना है आपका, वर्क है आपका 12, एफिशिएंसी कितनी है, 1/2। तो अगर हमें टाइम निकालना है, ये आपका 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 डेज। यानी अगर इस काम को सी को अकेले करना है तो वो इस काम को 24 दिनों में पूरा कर लेगा। आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कैन ले अ रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 स्टेशंस इन 16 डेज, बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज। विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज ओनली, देन सी अलोन कैन डू दिस जॉब इन। यानी कि ए जो है वो किसी काम को 16 दिनों में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अब ये ए और बी अकेले काम कर रहे थे, अब इनके साथ में सी भी आ गया, कहा भाई चलो मैं भी काम करवा दे रहा हूँ। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये क्या है, टाइम है, यानी कि डेज की बात कर रहा है। टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, कैसे निकालोगे, सिंपली एलसीएम ले लेना। इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 48। ये हो गया आपका वर्क। अब आपको एफिशिएंसी यहाँ से निकालनी है, 48/16, 48/12 एंड 48/4 कर दोगे। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3, 4 और 12, ठीक। अब आप यहाँ से ये देखो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना है, 12 है। ये देखो, ये मत सोचना कोई भी स्टेप डायरेक्ट आ रहा है, ये देखो ये लिखा हुआ है, a इज इक्वल्स टू 3 है, b इज इक्वल्स टू 4 है। यहाँ सब सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। यहाँ आपने सब्सटीट्यूट किया, कितना आ गया, 7 प्लस c इज इक्वल्स टू 12, यानी कि c की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। फिर से वही पुराना फॉर्मूला, दैट टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। काम कितना है आपका, टोटल 48 है, एफिशिएंसी सी की कितनी है, 5 है। तो अगर आपको डेज निकालना है, यानी कि टाइम निकालना है, कितने टाइम में ये काम पूरा होता है, तो आप 48 को 5 से डिवाइड कर दो, 48/5 डेज। आंसर आ जाएगा बी, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर, B plus C can together do it in 3 hours, while A and C can together do it in 2 hours. तो हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना है, how long will B alone take it to do it, यानी B इस काम को अकेले कितने टाइम में पूरा करेगा, ठीक है। A इस काम को 4 घंटे में करता है, B प्लस C मिलकर इस काम को 3 घंटे में पूरा करते हैं। A प्लस सी इसी काम को 2 आवर्स में करते हैं, ठीक है। अब आपको टोटल वर्क निकालना है, ये आपका है टाइम। टोटल वर्क निकालने के लिए फिर से वही पुराना काम, देखो इस तरीके के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में एक सीधा कंसेप्ट यही होता है, बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप तुरंत सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम ले लोगे, कितना एलसीएम आ जाएगा, 12, ठीक। ये 12 कितना आ गया, ये 12 क्या है, ये आपका वर्क है, यानी कि कार्य है, कितना काम किया गया, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लो एफिशिएंसी, 12/4, 12/3 एंड 12/2। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3, 4, 6, ठीक है। अब आप ये देखो, a प्लस सी इज इक्वल्स टू आपका 6 है। a की एफिशिएंसी कितनी पता है आपको, यहाँ से 3 दिख रही है, और यहाँ से मैंने लिखा है a प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। A की एफिशिएंसी 3 है, तो C की यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्यों भाई, दोनों मिला के 6 है, एक 3 हो गया तो दूसरा भी ऑब्वियसली 3 होगा, ठीक है। यानी कि C की एफिशिएंसी भी यहाँ से 3 आ जाएगी। अब हमें निकालना है B का अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा।
तो यहाँ पे फिर हमें अगला स्टेप दिखाई देता है, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 4 लिखा है, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 4 लिख लिया हमने, ठीक है। c कितना हमने निकाल लिया है, यहाँ से c की एफिशिएंसी हमने निकाल लिया है कि 3 है। दोनों के मिला के अगर एफिशिएंसी 4 है तो b की ऑब्वियसली 1 हो जाएगी। अब देखो टोटल वर्क कितना है, 12 है। फिर से वही पुराना फॉर्मूला, दैट टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। टोटल काम कितना है, 12 है, b की एफिशिएंसी है 1, कितना टाइम लगेगा, 12 दिन, यानी कि b इस काम को 12 घंटे, डेज नहीं है आर होगा, b इस काम को 12 घंटे में पूरा कर लेगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं ये, बट फिर भी हम प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चंस की इसलिए कर ले रहे हैं ना, ताकि हमें डाउट्स ना रहें, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस सेशन में कवर करते जा रहे हैं। वरना देखो उड़ाने को पढ़ाना हो तो मैं पढ़ा दूँ, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए हम एक एक चीज़ को डीप में अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाए ना, आप उसको कर ले जाओ, ठीक है। चलो फिर से इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। A can do a certain work in same time in which B and C together do. A plus B together can do a work in 10 days and C can alone do it in 50 days, ठीक। Then B could alone do it in, हमें निकालना है कितने दिन में B इस काम को अकेले करेगा, ठीक है। पहली लाइन सिंपली एफिशिएंसी के बारे में बोल रहा है, A इज इक्वल्स टू B प्लस सी, ये रिलेशन आपको मिल गया, इसको नोट डाउन कर लो। फिर अगली लाइन पढ़ो, A प्लस बी बोल रहा है A और B एक साथ इस काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, और C अकेले इस काम को 50 दिन में करता है। ये आपका डेज है, यानी कि किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। अब इसका एलसीएम निकाल लो, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, एलसीएम 50 मिल जाएगा, और ये हो जाएगा आपका वर्क। अब फिर से वही पुराना फॉर्मूला, वेट फॉर अ व्हाइल, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क हो जाएगा, ठीक। यहाँ से 50/10 कर दोगे एफिशिएंसी निकालने के लिए, और 50/50 कर दोगे, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 और 1 आ जाएगी, ठीक। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। अब आप यहाँ से ये देखो, एफिशिएंसी की अगर बात करें तो A प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 है कि नहीं, और C इज इक्वल्स टू 1 है। अब अगर हमें देखना है तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। A इज इक्वल्स टू बी प्लस सी है, यानी A की एफिशिएंसी B और C की मिलाकर एफिशिएंसी के बराबर है, और इन तीनों का योगफल 6 के बराबर है, तो यानी A की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और B प्लस C की आपकी 3 आ जाएगी, ठीक। चलो अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। A प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 मुझे पता है, A मेरा 3 आ गया, तो B कितना हो जाएगा, B की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, क्योंकि 5 टोटल है, ये 3 आपको पता चल गया, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो जाएगी। अब काम कितना है, टोटल 50 है, एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे टाइम निकालना है, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ, यानी 50 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 25 डेज, ठीक है। एफिशिएंसी आ जाएगी 25 दिन, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। इफ 6 men and 8 boy can do a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 boy can do the same work in 2 days, then the time taken by 15 men and 20 boy in doing the same type of work will be, ये आपको निकालना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ ये याद रखो, भाई काम कितने भी लोग मिलके कर लें, कितने भी लोगों को एक काम करने के लिए लगा दिया जाए, बट एक चीज़ हमेशा आप याद रखना, जो चीज़ आप कभी नहीं भूलना, दैट वर्क विल ऑलवेज बी कांस्टेंट,
कार्य हमेशा आपका समान रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि काम बदल जाएगा। 100 कॉपी चेक करनी है तो 100 कॉपी ही रहेंगी वो, ऐसा नहीं है कि अगर 6 लोग आ जाएंगे तो वो 120 हो जाएंगी, वो 100 कॉपी ही रहेंगी। इसलिए वर्क विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलो अब इस कंसेप्ट के हिसाब से हम चलते हैं। एक फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको जो सेशन के स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, दैट टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क, ठीक है। अब देखो, अब इस पे आना स्टार्ट करो। 6 men प्लस 8 बॉय, ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। दिन कितने दिए हुए हैं? 10 दिन दिए हुए हैं, 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने क्या बोला, काम हमेशा बराबर होगा। तो मैं इसे 26 men प्लस 48 बॉय इंटू 2 के बराबर कर दूँ। क्यों भाई, कुछ अलग कर दिया क्या मैंने? कुछ भी तो अलग नहीं किया। सिंपली टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क होता है, यानी कि यानी कि समय गुणे कार्य क्षमता इज इक्वल्स टू होता है आपका कार्य। बस सिंपल एक यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपको सब कुछ करना है। और देखा जाए तो ये फॉर्मूला भी नहीं है, ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को जिसको भी सीखना हो वो पिछला लेक्चर देख लेना, ताकि ये कंसेप्ट खूब अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले लेक्चर नंबर 1 देखो, उसके बाद में लेक्चर नंबर 2 देखना, ठीक है, टाइम एंड वर्क पे जो है आपका, जिससे कि आपको एक एक चीज़ आपकी क्लियर होती चलेगी, ठीक है। चलो अब ज़रा इसको सॉल्व करने पे आते हैं। फिर से इस लाइन को रीड कर लो, क्या लिखा है, 6 men and 8 boy, ठीक है। ये एक तरीके से एफिशिएंसी हो गई, 6 men प्लस 8 बॉय। और कितने दिन में काम को पूरा करते हैं? 10 दिन में। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब काम तो हमेशा बराबर रहेगा, चाहे कितने ही लोग कर लें। अब अगला ग्रुप कौन सा है? 26 men और 48 बॉय का है। तो 26 men प्लस 48 बॉय इंटू 2 कर दिया मैंने, ठीक। चलो अब इसी को सॉल्व हम करते हैं। इसको सॉल्व करके हमें m/b निकालना है, यानी कि मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 30m प्लस 40 बॉय इज इक्वल्स टू 26m प्लस 48 बॉय, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे आएगा 4m इज इक्वल्स टू 8 बॉय, यानी कि m/b यहाँ से कितना आ जाएगा? 2/1 आ जाएगा। ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब पूछ क्या आपसे रहा है? पूछ रहा है आपसे 15 men एंड 20 बॉय। अगर 15 आदमी और 20 लड़कों को इस काम को काम करने के लिए लगा दिया जाए तो वो इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो मैं वही काम करने जा रही हूँ फिर से, जो मैंने अभी किया था। 15 men प्लस 20 बॉय इंटू एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, मैं किसी के भी बराबर कर दूं, या तो इसके बराबर पूरा कर दूं या इसके बराबर कर दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने क्या बताया अभी आपको, काम हमेशा बराबर रहेगा, काम में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। मैं इसके बराबर कर दे रही हूँ क्योंकि ये मुझे छोटा लग रहा है, इसीलिए मैं इसके बराबर कर दे रही हूँ, इंटू 10। अब यहाँ पे m इज इक्वल्स टू आप 2 रख दो और b इज इक्वल्स टू 1 रख दो, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या निकाला, m/b इज इक्वल्स टू 2/1, ठीक। अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस मैं देख लूँ कहाँ पे लिखना है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं। यहाँ से आ जाएगा ये 30 प्लस 20 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12 प्लस 8 इंटू 10, ठीक। यहाँ से आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? सिंपली आ जाएगा ये 50x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10, ठीक। सिंपली आपका कितना आ गया? 4, यानी कि 4 डेज, यानी कि 15 men और 20 बॉय इस काम को 4 दिन में पूरा कर लेंगे। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं आगे आने वाले क्वेश्चन से, ठीक है। जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा, इसलिए फिर से इसको देख लो अगले क्वेश्चन से भी। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10 women can complete a work in 7 days and 10 children take 14 days to complete the same work. Then in how many days will 5 women and 10 children take the
देन हाउ मेनी डेज विल 5 women and 10 children टेक टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं और 10 बच्चे उसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें ये निकालना है कि 5 महिलाएं और 10 बच्चे मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सिंपली ये देखो, 10 women into 7 is equals to 10 children into 14, वही पुराना टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क, वर्क विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, कार्य हमेशा आपका समान रहेगा। ठीक है, सिंपली यहाँ से आपका W/C कितना आ गया 2/1, यानी कि विमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो आपका आ गया 2/1। ठीक है, अब जरा आपको निकालना क्या है, 5 women and 10 child इस काम को कितने समय में पूरा करते हैं, इंटू एक्स कर दूँ मैं, क्यों भाई, यही तो करूँगी। अब देखो, मैं चाहूँ तो इसके बराबर कर दूँ, चाहूँ तो इसके बराबर कर दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी के भी बराबर कर सकती हूँ क्योंकि काम तो बराबर ही रहेगा। भले कितने भी लोग आ जाएं, सीधी सी बात है ये, तो मैं बस उसी के बराबर कर दे रही हूँ। कितना किया मैंने, 10 women into 7 के बराबर कर दिया। विमेन की जगह 2 रख दिया, चाइल्ड की जगह 1 रख दिया। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका कितना आ जाएगा, सिंपली आपका आ जाएगा कितना आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 7 days। सी, यानी कि 15 महिलाएं और 10 बच्चे इस काम को 7 दिनों में पूरा कर लेंगे, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये हुआ आपका 2 टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A is 30% more efficient than B. How much time will they take together to complete a job which A can alone complete in 23 days? यानी कि अब इसकी एफिशिएंसी की बात कर रहा है, यानी इसकी कार्य कुशलता की बात हो रही है। ये है आपका A और ये है आपका B। अब मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करूँ, देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी हम परसेंटेज जब पढ़ेंगे ना अपकमिंग सेशंस में तो और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना समझ लो, जब भी ऐसे 30% दिया करे ना, एक काम किया करो, सिंपली एक नंबर 100 अज्यूम पहले कर लिया करो। ठीक है, सिंपली बेसिक के लिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, A इज़ 30% मोर एफिशिएंट दैन B, तो मैं B को 100 मान लूँ कि B की एफिशिएंसी 100 है, तो A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, B से 30% ज़्यादा, तो B का 30% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और B की एफिशिएंसी, A की एफिशिएंसी क्या बोल रहा है, B से 30% ज़्यादा है। अगर उसकी एफिशिएंसी 100 है और 30 उससे ज़्यादा हो गई तो मैं 100 को ऐड कर दूँ, कितनी आ जाएगी 130, यानी B की एफिशिएंसी आपकी आ गई 130 और A की एफिशिएंसी है 100। रेशियो है तो मैं 0 से 0 काट दूँगी, सिंपली आ जाएगा 13 और 10। ये A हैं, ये B हैं, ये इनकी एफिशिएंसी की बात हो गई। ठीक है, ये हो गई 13 और ये हो गई 10। ठीक, अब क्या बोल रहा है, A अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है, 23 डेज़ में। अब मुझे ये निकालना है कि ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो फिर से वही पुराना फॉर्मूला, दैट टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। ज़रा ये वाली लाइन देखो, A की एफिशिएंसी 13 है और वो 23 दिन में काम को पूरा करता है, तो अगर मुझे टोटल काम निकालना है तो मैं 13 इंटू 23 कर दूँ, यही तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट। अब बोल क्या रहा है, इन दोनों को मिल के काम को पूरा करना है। ठीक है, ये दोनों मिल के काम करते हैं। A की एफिशिएंसी 13 है और B की एफिशिएंसी 10 है, मिला के एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 23। अब ये देखना है कि इन्हें कितना समय लगेगा। टोटल वर्क आपको पता चल गया, टोटल वर्क है आपका 13 इंटू 23 और मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है 23।
ये पता है, ये पता है, टाइम निकालना है कि दोनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा करेंगे। सिंपली 23 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 13 डेज। आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो, सबको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स आते हैं ना, तो डाउट्स के लिए कुछ बातें हैं जो मैं आपसे बोलना चाहूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो वो आप हमसे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। अपकमिंग सेशंस में आपके एक एक डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये है। पॉइंट नंबर 2 ये है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और जितना हो सके उतना ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर कीजिए। ये हमारे लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, शेयर कीजिए। देखो, ज़्यादा शेयर करोगे तो आपको बेनिफिट, आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट होता रहेगा कि इस पे जो भी क्लासेस हैं वो आपके लिए कितनी यूज़फुल हैं, आपको इससे पता चलेगा। यहाँ पे CSAT मैं कवर कर रही हूँ और ऐश्वर्या मैम आप लोगों को GS पेपर के लिए गाइड कर रही हैं, ठीक है। तो आप इन सब से पूरी हेल्प लेके, आपको फुल पैकेज मिल रहा है, आप इससे बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। चलो, अब आज का सेशन मैं यहीं एंड करूँगी और अब अगले सेशन में हम मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय, अगले सेशन में मिलते हैं।